नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से एक यूनिक तरीके से कर रहे होंगे साथियों, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें कुछ न कुछ हटके कुछ न कुछ यूनिक चीज़ें ही कवर करनी होगी। साथियों आपको पता होगा हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 इसके लिए हम हिंदी की कंप्लीट एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी करा रहा हूं। और इसमें हमने साथियों 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे पहला टॉपिक साथियों विशेषण का था, उसके 2 पार्ट थे, हमने वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। और आज एक नया टॉपिक क्रिया, इससे दोस्तों हम आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरी इस एमसीक्यू टाइप सीरीज का मकसद यही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड कराना। और मैं दावा करता हूँ मेरी इस सीरीज से यूपीएसआई में लगभग 40 में से 37-38 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे साथियों। तो साथियों आपकी मेहनत है, आप जितना तैयारी करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने रहेगा साथियों। तो साथियों आज का टॉपिक रहने वाला है क्रिया। और साथियों हाँ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि भर्ती जिनमें हिंदी एक मुख्य तौर पर अहम भूमिका निभाती है साथियों। सभी एग्जाम के लिए साथियों हमारा ये चैनल आपका हमेशा सहयोग करता रहेगा साथियों। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिया। दोस्तों इसका एक ही पार्ट आएगा और टॉप 100 एमसीक्यू आएंगे साथियों बस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। तो साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं क्रिया किसे कहते हैं। तो साथियों जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं साथियों। और ध्यान रखें क्रिया एक विकारी शब्द होता है दोस्तों। और साथियों क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। जैसे जैसे खाना, पीना, रोना इत्यादि साथियों। क्रिया के मूल रूप को साथियों हम धातु कहते हैं। और क्रिया बहुत प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले साथियों हम क्रिया को डिफाइन करेंगे रचना के आधार पर। द्वितीय भाग में साथियों हम रचना को देखेंगे। रचना के आधार पर साथियों क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, रचना, बनावट या फिर कर्म के आधार पर। अकर्मक क्रियाएं साथियों और सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं साथियों वे होती है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, यानी कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं पड़ता। और साथियों सकर्मक जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए बिना किसी देर के हम आज के इस टॉपिक को लेकर चलते हैं साथियों। और द्वितीय पार्ट इसका साथियों होता है, इसको मैं दोस्तों आगे एमसीक्यू के बीच में ही डिफाइन करूंगा। आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। वास्तव में अगर आपको 40 में से 38 लाने हैं तो साथियों क्लास को आप पूरा देखा करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग रोल होता है साथियों। ये टॉप 100 क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। लगातार पढ़ाई करना, लगातार पढ़ाई करना साथियों किसको दर्शा रहा है? अभ्यास बोधक, पूर्णता बोधक, प्रगति बोधक या फिर नित्यता बोधक? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्यास बोधक पक्ष, क्योंकि लगातार पढ़ाई करना। नेक्स्ट, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण यानी उसी पल दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है?
साथियों पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं साथियों किसको दर्शा रहा है? निश्चार्थ, सामर्थ्य, बाध्यता या फिर इच्छार्थक? साथियों अब आप चल सकते हैं तो ये सामर्थ्य को दर्शा रहा है, सामर्थ्य सूचक। साथियों क्लास को एंड तक देखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, क्रिया के भेद का सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, गाय और चारा, साथियों इसमें 2 कर्म हो रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है साथियों। क्रिया साथियों एक कर्मक भी होती है जिसमें एक ही कर्म होता है, और द्विकर्मक भी होती है जिसमें 2 कर्म होते हैं। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। बताओ साथियों, संभावनार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ या फिर निश्चार्थ? यदि सारा सामान मिल गया तो साथियों इसमें संकेत की बात हो रही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सीता चलने लगी है, इस वाक्य में उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, साथियों इसका होगा ऑप्शन ए, आरंभ द्योतक पक्ष, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, जरा मेरी सहायता कीजिए, संदेहार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ या फिर विध्यर्थ? जरा मेरी सहायता कीजिए, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विध्यर्थ। नेक्स्ट, रोहन चाय पीकर बैठ गया, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या फिर नाम धातु? साथियों यहाँ पर एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, चाय पीकर बैठ गया, तो साथियों पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में सकर्मक क्रिया है, मुस्कुराना, लिखना, सोना या फिर चलना? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक क्रिया साथियों कर्म से संबंधित होती है और अकर्मक क्रिया कर्म से संबंधित नहीं होती। उसमें अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। मुस्कुराना, लिखना, सोना या फिर चलना? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों लिखना एक सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है साथियों। साथियों ये नेक्स्ट स्लाइड पर आ गया, क्वेश्चन 8 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, चलना, उठना, उड़ना? प्रेरणार्थक क्रिया साथियों, साथियों प्रेरणार्थक क्रिया कौन कैसी होती है बताइए? प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती है साथियों? साथियों प्रेरणार्थक क्रियाएं वे होती है साथियों जिसमें कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे साथियों मैंने नौकर से खाना बनवाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ठीक है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? दिलाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा, संकेतार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, विध्यार्थ? तो साथियों वह शाम को घर जाएगा, इस बात में निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चयार्थ। नेक्स्ट, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? स्थित्यात्मक, आवर्तीमूलक, सात्यपरक, सातत्यपरक, पूर्ण पक्ष? स्थित्यात्मक, आवर्तीमूलक, सातत्यपरक या फिर पूर्ण पक्ष? साथियों
वह भोजन बनाता है, आवर्ती मूलक। आपको साथियों क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, जब आप हिंदी को थोड़ा डीप पढ़ोगे, तब आपको शायद ये पता लगेगा कि वाक्य किस प्रकार का है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष मौजूद है। साथियों मैं आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मकसद है आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देना। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो साथियों, उसे हम काल कहते हैं। क्योंकि साथियों समय का ज्ञान हो, इसके बाद पूछ रहा है, तो काल कहते हैं साथियों से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है साथियों, कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? साथियों कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ने वाला ऐसी कौन सी क्रिया होती है साथियों? सकर्मक क्रिया होती है साथियों। और जिस पर साथियों कर्म पर नहीं पड़ता उसमें साथियों अकर्मक होती है। ए माने नहीं, से माने हाँ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सिंपल है साथियों, ऑप्शन डी धातु। नेक्स्ट, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक? राम सो रहा है साथियों बताइए, इसमें कर्म हो रहा है या फिर कर्म नहीं हो रहा है? साथियों ऐसे क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से भी इसका हल निकाल सकते हैं। इसमें साथियों हम क्या, किसको, ऐसे शब्दों का यूज करके इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। राम सो रहा है, तो साथियों राम क्या सो रहा है? क्या सो रहा है? साथियों राम क्या सो रहा है? बताइए, आपको जवाब मिला? आपको दोस्तों जवाब नहीं मिला होगा साथियों। राम बिस्तर सो रहा है? नहीं साथियों, ऐसा नहीं कहते। तो साथियों इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना, चमकना, उठना, देना। साथियों प्रेरणार्थक क्रिया मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कर्ता स्वयं न कर दूसरों को प्रेरित करता है काम करने के लिए, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर लिखा है देना, अगर यहाँ पर लिखा होता दिलवाना तो साथियों ये प्रेरणार्थक हो जाती। यहाँ लिखा है चमकना, अगर लिखा होता चमकाना साथियों ये प्रेरणार्थक हो जाती। और साथियों यहाँ पर लिखा है उठना, अगर ये लिखा होता उठाना या फिर उठवाना, उठवाना या फिर चमकवाना, साथियों ये सभी प्रेरणार्थक हो जाती। लेकिन साथियों यहाँ पर गिराना ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रिया अर्थक साथियों क्रिया अर्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक या फिर नाम बोधक? साथियों नाम बोधक की कोई संयुक्त क्रिया नहीं होती, बाकी तीनों होती है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, ये साथियों हम कर चुके हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी है? मुस्कुराना, लिखना, सोना, चलना। इसमें साथियों लिखना एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना, चिकनाना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साथियों ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। नाम धातु, हथियाना, चिकनाना, बतियाना, गुसियाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? साथियों तुलनात्मक अध्ययन क्रिया के मद्देनजर जो तुलनात्मक अध्ययन होता है दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच में, तो साथियों वहां क्रिया कैसी दिखाई पड़ती है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, पूर्वावस्था या फिर मूलावस्था? साथियों वहां पर उत्तरावस्था देखने को मिलती है, उत्तरावस्था। और साथियों अगर मैं पूछने लगा तीन के मध्य या फिर तीन से अधिक के मध्य, तो वहां हो जाएगी दोस्तों उत्तमावस्था, उत्तमा।
ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्न में भाववाच्य क्या है? भाववाच्य जो भाव को प्रकट कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र नहीं लिखा जाता। बताओ साथियों। साथियों, भाववाच्य क्रिया मोहन से बैठा नहीं जाता, ये एक भाव को प्रकट कर रहा है, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। साथियों क्वेश्चन करके देखो, बालक पुस्तकालय में क्या पढ़ रहा है? साथियों पढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। साथियों यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह पढ़ता तो सफल होता, वह पढ़ता तो सफल होता। साथियों संकेत है, संकेत सूचक। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्ता पर फल पड़ रहा है साथियों। साथियों जिस पर फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। अगर कर्ता पर फल पड़ रहा है साथियों तो अकर्मक क्रिया, और अगर कर्म पर फल पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया साथियों। नेक्स्ट, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष है। आकाश में तारे निकलते हैं। साथियों सिंपल क्वेश्चन है, आवर्ती मूलक स्थिति। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया के लिए साथियों, साथियों उन्हें हम पूरक कहते हैं। साथियों क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग ही इंपोर्टेंस है, और जो वास्तव में यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक? बताओ साथियों। साथियों किसान क्या ले जा रहा है? बताओ साथियों। आपको जवाब मिला? जी बिल्कुल मिला, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? बांधना, लूटना, पिसना, काटना। कौन सी क्रिया अकर्मक है? साथियों पिसना, पिसना एक अकर्मक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? बुलवाना, समझना, बैठना, सुनना। प्रेरणार्थक क्रिया साथियों यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया है। 2021 में साथियों मेरी शिफ्ट में कम से कम प्रेरणार्थक क्रिया के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है साथियों। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलवाना। कर्ता खुद ना कर कर किसी दूसरे पर करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। साथियों हिंदी पढ़ाते हैं, 2 क्रम है साथियों, इसमें 2 क्रम। ऑप्शन डी द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? खुलना, कहना, दिखना, सिखलाना। अगर साथियों सिखलाना की जगह होता सीखना तो इसमें कोई सी भी क्रिया प्रेरणार्थक नहीं होती, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम जाओ, सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया क्या है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक? साथियों सोना एक अकर्मक क्रिया होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कुछ का क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर विशेषण? साथियों बताइए। साथियों कुछ शब्द का इस्तेमाल हम क्रिया के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बाकी संज्ञा में कर सकते हैं, क्रिया विशेषण में कर सकते हैं और विशेषण में कर सकते हैं। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी?
इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों, उजड़ना एक अकर्मक क्रिया है। वास्तव में एक उजड़ना एक अकर्मक क्रिया ही है, लेकिन हम अकर्मक क्रिया से भी सकर्मक क्रिया का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। उजाड़ना, उजाड़ना एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों होती है। उड़ाना, ठीक है साथियों, उड़ाना एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट, वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। रवि दीवार रंगने लगा है। बताओ साथियों। साथियों, यहाँ पे दो क्रिया है, लगा, रंगना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है जिसमें साथियों क्रम की प्रधानता है? सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है, सीता वीणा बजा रही है। यही है साथियों। आप वाक्य में साथियों क्वेश्चन करके देख सकते हैं। सूरज उग रहा है, सूरज क्या उग रहा है? आपको जवाब मिला? नहीं मिला। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है? नहीं साथियों, जवाब नहीं मिला। कशिश हंस रही है, कशिश क्या हंस रही है? आपको जवाब नहीं मिला। सीता वीणा बजा रही है, सीता क्या बजा रही है? साथियों, वीणा बजा रही है। यही हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 39। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखना और लिखना। लेकिन साथियों, देखकर निबंध लिखा पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों, संयुक्त क्रिया नहीं होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि एक क्रिया समाप्त होने पर तुरंत दूसरी क्रिया एक्टिव हो रही है साथियों। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना का प्रथम प्रेरणार्थक। साथियों, जागना का प्रथम प्रेरणार्थक होगा जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा साथियों? जगवाना। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। यह साथियों भाववाच्य होगा। शीला से हंसा भी नहीं जाता। एक मिनट साथियों, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, और शीला से हिला भी नहीं जाता। साथियों, ये यहां पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य का बताया साथियों में, क्रमवाच्य कौन सा होगा? बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है जिसमें साथियों क्रम हो रहा है, यानी कि साथियों सकर्मक है वो क्रिया? बताइए क्या होगी? हंसना। साथियों, हंसना में कोई क्रम नहीं होता, चलना में कोई क्रम नहीं होता, हिलना में कोई क्रम नहीं होता। साथियों, पढ़ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आप इसमें भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं। शीला से क्या हंसा नहीं जाता, शीला से क्या चला नहीं जाता, शीला से क्या हिला नहीं जाता, शीला से क्या पढ़ा नहीं जाता? इसका जवाब आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए का। नेक्स्ट, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य, कृतवाच्य, क्रम एवं कृतवाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसमें साथियों कृतवाच्य होगा। ठीक है साथियों, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें दोस्तों कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, वाच्य साथियों तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और एक भाववाच्य। तीनों का साथियों अपना अलग अलग रोल होता है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। ये प्रेरणार्थक क्रिया तो दोस्तों आपको 100% मेरे ख्याल से याद होगा ही होगी। कर्ता खुद काम ना कर कर किसी दूसरे पर करवाता है, वहीं वहीं पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, आज्ञार्थक। साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए प्रेरणार्थक हो जाएगा। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। साथियों सकर्मक है। क्या लिख रहा है? पत्र। मैं खाता हूं, क्रमवाच्य का क्या का रूप होगा? मैं खाता हूं, इसका साथियों क्रमवाच्य रूप क्या होगा? मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था। साथियों यहाँ पर काल ये गलत दे दिया। मुझसे खाया नहीं जाता, नहीं तो शायद साथ इसमें है ही नहीं। मेरे से नहीं होता साथियों, मुझसे होता है। मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पंछी पानी पीते हैं, इसका क्रमवाच्य रूप क्या होगा? क्रमवाच्य। साथियों पंछियों से पानी पिया जाता है, पानी पंछी से पिया जाता है। पंछियों से पानी पी जाती है, पानी पंछियों से पिए जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा साथियों, क्योंकि बाकियों में वर्तनी गलत है या फिर शब्दों का क्रम गलत है। नेक्स्ट 48, सही क्रमवाच्य वाक्य छांटिए। रोगी से चला जाता है, चला जाता है। पिताजी से खाया नहीं जाता, भाई से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है। साथियों भाई से खाया जाता है, ये होगा एक क्रमवाच्य का सही एग्जाम्पल। ये साथियों एक भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों चलना कोई क्रिया, चलना एक अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया में साथियों किसका योगदान ज्यादा रहता है? कर्ता का। लेकिन इसने यहां पूछा है कर्मवाच्य वाला वाक्य छाटिए, इसलिए साथियों खाना एक क्रमवाच्य है और एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य दर्शाता है? क्रमवाच्य। मैं लेख लिखता हूं, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता। बताइए साथियों। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ये साथियों एक क्रमवाच्य का उदाहरण है, द्वारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, भाववाच्य वाला विकल्प बताइए। रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मैं पुस्तक का विमोचन करता हूं, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें साथियों एक भाव है। ये साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये 40+ वाले, 40 से 50-60 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है? रोशनी फल बेचती है, कृतवाच्य। विनय से चला नहीं जाता, राम कपड़े सीलता है, मैं अब काम नहीं करता। साथियों विनय से चला नहीं जाता, इसमें साथियों ये भाववाच्य है, ना कि कृतवाच्य। ये है एक भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, बाकी तीनों में कृतवाच्य है। नेक्स्ट, रमा पुस्तक पढ़ेगी को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। क्रमवाच्य में सिंपल है साथियों, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। चलिए अब चला जाएं, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो। उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य वाला विकल्प होगा साथियों, चलिए अब चला जाएं। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। वह खाना खा रही है, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से चला नहीं जाता। बताओ साथियों क्या होगा? यही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। साथियों हमारी हिंदी की तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए दोस्तों
क्वेश्चन पढ़ते ही हम तुरंत विकल्प पे आ जाए और विकल्प को पहचानने में जरा सा भी गलती ना करें। बहुत जल्दी माइंड में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये 100 MCQ की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको ये रोज डेली का ये क्लास लेकर आता हूँ, ताकि तुम अपनी तैयारी को और मजबूत बना सको। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, मीरा जोर से हंसी। बताओ साथियों इसमें क्या होगा? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक? साथियों हंसना एक अकर्मक क्रिया है। क्या हंस रहा है? क्या पता क्या हंस रहा है? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया, साथियों इसमें कर्ता स्वयं खुद काम ना कर कर किसी दूसरे पर करवाता है। उसमें कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? उसमें होती है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी। मैं थी, कौन सी क्रिया है? थी। बताओ साथियों थी कौन सी क्रिया है? तो साथियों थी एक योजक क्रिया होती है जो जोड़ने का काम करती है। किसको भला? बताइए किसको? विशेषण को या फिर सहक्रिया को? साथियों थी इसमें एक सहक्रिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ, ध्यान रखना दोस्तों। साथियों ये क्लास आपको 5-10 मिनट लेट 5-10 मिनट अधिक हो जाएगी दोस्तों। रोज की हम क्लास करते हैं लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास। ये साथियों 50 से 55 मिनट तक पहुंच सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्रिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा बताने की, ताकि ज़्यादा टाइम भी व्यस्त ना हो, ज़्यादा टाइम भी जाया ना हो। अगर मैं कोशिश करने लगूँ एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में कराने की, तो साथियों उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। बताओ साथियों समस्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर संयुक्त धातु? साथियों साधित सकर्मक धातु होती है जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है। किस वाक्य में अकर्मक है? गेहूं पिसवाता हूं, पानी बरस रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिख रहा है। श्याम क्या लिख रहा है? राम मोहन को क्या रुलाता है? पानी क्या बरस रहा है? मैं क्या पिसवाता हूं? बताओ दोस्तों। पानी बरस रहा है अकर्मक क्रिया, यही होगा साथियों। राम किसको रुला रहा है? मोहन को। श्याम क्या लिखता है? निबंध। मैं क्या पिसवाता हूँ? गेहूं। पानी क्या बरस रहा है? पता नहीं साथियों। अकर्मक ये हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? साथियों अब पढ़कर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब पढ़कर क्या होगा का ऑप्शन होगा पूर्वकालिक क्रिया। और ऐसा साथियों क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों एक क्रिया कंप्लीट होकर तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है। पढ़ना और होना। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था। साथियों पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया है दोस्तों। इसमें कोई टाइम की बाध्यता नहीं है साथियों। पढ़ना और रहा दो क्रिया हैं साथियों। ठीक है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य बनाइए इसका। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन बी राइट होगा। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़ाना, दौड़वाना, रुकना या फिर दौड़? साथियों इसकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दौड़वाना। आप बताइए मुझे दौड़ाना क्यों नहीं हुई? दौड़ाना क्यों नहीं हुई? साथियों दौड़ाना एक प्रथम बताइए क्यों नहीं हुई साथियों? यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना। साथियों इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स से बताना कि दौड़ाना एक प्रेरणार्थक क्रिया क्यों नहीं बनी। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ फिलहाल। ठीक है दोस्तों, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना।
लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा, दौड़वाना। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया साथियों, इसकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी मोड़ना। नेक्स्ट, भावाच्य का उदाहरण कौन सा है? मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, अब चला जाए। साथियों, अब चला जाए एक भावाच्य क्रिया है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बनाइए। हाथी द्वारा केला खाया गया, बिल्कुल सही है साथियों, पहले ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य में बदलिए साथियों। साथियों, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, नहीं साथियों, ये गलत होगा। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, गलत होगा। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये दोस्तों सही है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, नहीं साथियों, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। इसको दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया। ठीक है दोस्तों। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें साथियों क्रम है, क्रमवाच्य। ठीक है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं साथियों? वाच्य के मैंने बताया था आपको 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्रमवाच्य, कृतवाच्य और तीसरा भाववाच्य। क्रमवाच्य में प्रधान क्या होता है दोस्तों? क्रमवाच्य में क्रम को प्रधानता दी गई है, क्रम प्रधान होगा। नेक्स्ट, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहां क्रिया क्या कहलाती है? जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है साथियों, उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां टाइम की बाध्यता नहीं होती, जैसे मोहन खाना खाकर चला गया, उसमें टाइम की बाध्यता है, वहां पर एक क्रिया समाप्त होकर तुरंत दूसरी क्रिया चल रही है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन दोस्तों इसने पूछा है जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, उसमें एक क्रिया खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ दोनों क्रिया साथ साथ चल रही है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों संयुक्त क्रिया। क्योंकि साथियों दोनों क्रिया अगर साथ साथ चल रही है वहां पर संयुक्त क्रिया होगा, और जहां एक क्रिया खत्म होकर तुरंत दूसरी क्रिया एक्टिव हो रही है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगा। नेक्स्ट, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूं। साथियों इसमें सहायक क्रिया क्या होगी? हूं। और मैन क्रिया क्या होगी साथियों? जाना, जाता। जाता की सहायक क्रिया हो गई हूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूं, सोना। दोस्तों हमें देखते पता लग गया सोना एक अकर्मक क्रिया होती है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? निरंतरता बोधक, दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। दोस्तों बरसता रहता है, यह है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है दोस्तों, बाकी चारों विकल्पों में संयुक्त क्रिया जरूर है, लेकिन निरंतरता बोधक पूछा है उसने। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? साथियों पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य है। मैंने नौकर से खाना बनवाया, साथियों इसमें कर्ता खुद स्वयं ना कर कर किसी दूसरे पर कार्य करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छार्थ वृत्ति, बताओ साथियों ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कहीं ना कहीं इच्छा देखने को मिल रही है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ये तो साथियों बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा, ये भी नहीं है साथियों। बताओ ऑप्शन ए और सी में से कौन सा होगा? दोस्तों संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, इसमें साथियों इच्छा तो है, लेकिन साथियों इसमें संभवतः शब्द देकर इन्होंने इच्छा वाला वाक्य खत्म कर दिया। लेकिन ईश्वर सबका कल्याण करे, ये वास्तव में हमारी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भावाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है।
बिल्कुल साथियों, भाववाच्य अकर्मक क्रिया में होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है? बिल्कुल दोस्तों, नहीं दोस्तों, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में नहीं होता दोस्तों। कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, ये सही है साथियों, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये गलत है दोस्तों। दोस्तों पूरे टॉपिक का, पूरी क्रिया का ये क्वेश्चन मूल निचोड़ है दोस्तों, पूरी क्रिया का निचोड़ है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक पक्ष, अब बरसात रुक गई है, हाँ जी, कंप्लीट हो गया काम। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बताओ साथियों, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग कहाँ हुआ है? साथियों, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक कृतवाच्य है। ठीक है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सातत्यबोधक पक्ष किसे कहते हैं साथियों? बताओ दोस्तों, ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसकी थोड़ी सी एक तरीके से इसकी थ्योरी पढ़ना दोस्तों सातत्यबोधक की, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहे थे, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। दोस्तों हंसना तो एक अकर्मक क्रिया है ही, तो दोस्तों इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, अकर्मक क्रिया नहीं है पूछा है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, सुस्ताना, दोस्तों ये भी एक अकर्मक क्रिया है। दोस्तों बालक पतंग उड़ा रहा था, ये अकर्मक क्रिया नहीं होती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए दोस्तों। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, साथियों बैठना ये अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, बाकी तीनों सकर्मक। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द, बताओ साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 84 पर पहुंचना है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। साथियों बालक बहुत देर से रो रहा है में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों वही बात है, आप सेंटेंस में क्या, किसको आदि शब्दों का यूज करके यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाकर इनका आंसर निकाल सकते हैं, कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभावनार्थ वृत्ति, साथियों पहला, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका है, दो और दो मिलकर चार होते हैं। साथियों संभावनार्थ वृत्ति है, इसमें लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, लगता है ही दोस्तों इसमें संभावनार्थ का कार्य कर रहा है।
किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया। बताओ साथियों। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। साथियों, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था में क्रमवाच्य नहीं है, बाकी तीनों में क्रमवाच्य है। नेक्स्ट, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, एक क्रिया समाप्त होकर तुरंत दूसरी क्रिया चालू हो गई, उसे हम पूर्वकालिक बोलते हैं। यह नहाकर पढ़ेगा, यह नहाकर पढ़ेगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा साथियों। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। रचना के आधार पर साथियों वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बिल्कुल सही है साथियों। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, कर सकते हैं हम। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये माने जाते हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं? नहीं साथियों, ये उल्टा दे दिया उन्होंने। यहाँ पर दोस्तों ये ऐसा होता है, क्रिया को हम बोलते हैं विधेय और साथियों कर्ता को हम बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा था दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ये दोस्तों गलत है। क्रिया को हम दोस्तों बोलते हैं विधेय और कर्ता को बोलते हैं उद्देश्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। दोस्तों, अधिकतर भाववाच्य में नेगेटिविटी देखने को मिलती है। हमें सेंटेंस में कहीं ना कहीं नकारात्मक तथ्य देखने को मिलते हैं दोस्तों। धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। द्विकर्मक क्रिया पूछा है दोस्तों, जिसमें 2 कर्म हो रहे हैं। साथियों, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसमें साथियों द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, 90 क्वेश्चन हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 10-12 क्वेश्चन और है दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं। सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? इसमें दोस्तों क्रिया क्या है? साथियों सिंपल क्वेश्चन है, देख रहा है, ये एक क्रिया होती है। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक क्रिया। दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिला रहा है। साथियों, उड़ना एक अकर्मक क्रिया होती है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? क्या पता क्या उड़ रही है। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? जहां कर्म की अनुपस्थिति हो दोस्तों, साथियों वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गाय बैठती है, सूरज निकलता है, सांप सरकता है, श्याम खाता है। गाय क्या बैठती है, सूरज क्या निकलता है, सांप क्या सरकता है, श्याम क्या खाता है, तो शाम क्या खाता है। ये होगी दोस्तों सकर्मक क्रिया। शाम कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। तो साथियों वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी दिलवाना, ऑप्शन सी। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। दोस्तों कर्ता खुद न कर किसी दूसरे पर करवाता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। इस वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित करो। कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में नहीं, कृतवाच्य में। साथियों आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ये होगा इसका सही जवाब। ये इसका कृतवाच्य रूप होता है। राम हंसता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? हंसना साथियों कैसी क्रिया होती है? हंसना एक अकर्मक क्रिया होती है। राम क्या हंसता है? नहीं पता। श्याम बाजार जा रहा है, कौन सा
क्रिया का प्रकार है? श्याम बाजार जा रहा है। बताओ साथियों। सकर्मक क्रिया है साथियों। श्याम कहाँ जा रहा है? बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। बस साथियों 2-4 क्वेश्चन और है। मनोहर सो रहा है। सोना कैसी क्रिया होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन ए। नाम धातु क्रिया का प्रयोग नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? नाम धातु। बताओ साथियों। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। मैं कपड़े धोकर खेलने गया। मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। मोर नाच रहा है। साथियों उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, ये होगा नाम धातु। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या फिर विशेषण से बनती है साथियों उसे हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, तब होता है भाववाच्य। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके दोस्तों एक बार और पढ़ना। नेक्स्ट, अब पढ़कर क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? दो क्रिया हैं साथियों, लेकिन समय के साथ एक क्रिया कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी क्रिया चल गई है। पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर संयुक्त क्रिया नहीं होगा दोस्तों। संयुक्त क्रिया वे क्रिया होती हैं जो दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। हंसना एक अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? सजातीय। बताओ दोस्तों। जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है। बोलियां बोलना, ये दोस्तों बोलियां बोलता, ये दोनों दोस्तों सजातीय है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, मां ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उपरोक्त सभी। दोस्तों भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये एक कृतवाच्य का उदाहरण है। आज का इस क्लास का यानी क्रिया का आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, क्रिया के पद परिचय में क्या क्या होता है? साथियों क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार भी होता है, वाच्य भी होता है, पुरुष भी होता है, लिंग भी होता है, वचन भी होता है, काल भी होता है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। बिल्कुल साथियों ये भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है साथियों। और साथियों एक क्वेश्चन मैंने बीच में आपको दिया था, उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ साथियों, तो हमने आज क्रिया टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और मैं इस क्लास में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है साथियों, तो आप क्लास को लाइक करें दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी होगी अपने ग्रुप में शेयर भी करें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि साथियों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खान पान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अपनी पढ़ाई पर, खासकर अपनी पढ़ाई पर दोस्तों कड़ी नज़र
यानी अपनी पढ़ाई पर पूरा का पूरा ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।